आपको ध्यान से सुनना है, जो हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुने। दूसरा, तमाम आसुरी शक्तियां रहने के कारण, तमाम नेगेटिव फोर्सेस रहने के कारण आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता रहती है, और नकारात्मक रहने के कारण आपके मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है, और जो सूजन आपके मस्तिष्क में होती है इससे आपको भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम उत्पन्न होता है तो क्या होता है, रोग बनते हैं। बुखार से लेकर के कैंसर तक, एड्स तक आपको रोग बनते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, दिमाग की सूजन को समाप्त करना होता है, जो स्थूल रूप से बन जाती है। जो आपके सूक्ष्म शरीरों में सूजन रहती है, दरबार सब हटा देता है। उसके द्वारा धीरे 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 आपके मस्तिष्क की सूजन भी जाती है। समय लगता है थोड़ा उसमें, क्योंकि मस्तिष्क की सूजन दूर करने के लिए अभी पृथ्वी पर ऐसी कोई दवा बनी नहीं जो सूजन दूर कर दे। ऐसी भी कोई दवा नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क में चली जाए। कोई दवा नहीं बनी पृथ्वी पर भी, ना तो सूजन दूर करने कोई दवा बनी, ना ऐसी कोई दवा बनी जो आपके दिमाग के अंदर चली जाए। लेकिन दरबार के द्वारा जो सिद्ध, जैसे बाबा के हवन है, ऐसे सिद्ध जो बाबा के द्वारा लेप है, जब मस्तिष्क पे आप लगाते हैं, इसके सिर पर एक कपड़ा रखा जाता है, उसको लगाते हैं लेपन, 1 घंटे लगा रहता है प्रतिदिन, तो आपकी सूजन धीरे धीरे करके 3 माह में चली जाती। जो लोग रोगी रहे हैं, कष्ट रहे हैं, जो पागल लोग रहे हैं, आप लोग हथकड़ी बेड़ी बांध के लाते रहें, रस्सियों बांध के लाते रहें, लकवा ग्रस्त रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, या अन्य तमाम कोई असाध्य रोग रहे हैं, तो उनके लिए 6 माह का लेपन है। और जिन बच्चों के मस्तिष्क माँ के गर्भ में खराब हो गए, जिसके कारण वह बच्चे ना बोल पाते हैं ठीक से, ना चल पाते हैं, कुछ बच्चे ऑटिज्म के होते हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, अपना सर पटकते हैं, स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको 1 वर्ष तक लेपन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बच्चे ठीक होते हैं। ये सब असाध्य रोग हैं जिनकी संसार में अभी कोई इलाज नहीं बना, दवा नहीं बना। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, आपका ऑटिज़म है, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो, उनका भी कोई इलाज संसार में है नहीं। और जो बीमारियां आपको भी नहीं हैं, इनका भी इलाज संसार में डॉक्टरों के पास नहीं है, जिनमें आप स्वस्थ होकर बैठे हुए हैं। सभी की पेशियां कट गई हैं, जिनकी पेशियां थी सभी की पेशियां कट गई, किसी की पेशी नहीं बचती। ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में चाहे 10 साल की पेशी रही हो, या 50 साल से पेशी आ रही हो, सबकी कट जाती है, किसी की शेष नहीं बचती। आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो। बचते क्या है, अब संकल्प के बाद क्या बचा आपके पास, रोग बचे आपके शरीरों के। वो भी आपने क्या किया, आरोग्य का हवन किया। आप आरोग्य हवन करने बैठते हो तो आपके शरीर में रोग रहते हैं, कष्ट रहते हैं, तमाम रोग हैं। लेकिन आरोग्य का हवन करके जब उठते हो आप 4 घंटे बाद, स्वयं हवन करते हो, तो रोग आपके सब उसी में पता लगता है चले गए। आपको दिखता है कि मेरे रोग निकल निकल के हवन में जा रहे हैं। तो 4 घंटे बाद, जब 5 घंटे बाद हवन आपका समाप्त होता है, आप स्वयं को पाते हो कि मेरे जो रोग और कष्ट थे वो जा चुके हैं। सिर्फ मुझसे मिलना रह जाता है संकल्प के बाद। संकल्प कर लिया आपने तो एक एक करके मिलना रहता है। जैसे अब प्रमाण क्या है इसका कि आप स्वस्थ हुए हैं। जैसे आपको काल सर्प दोष था, तो क्या प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया। जैसे आप गए, पंडित जी ने कहा भाई आपको काल सर्प दोष है, ज्योतिषी जी ने कहा ये पूजन करा दें, करा दिया, सब हो गया। फिर उनसे मांगो प्रमाण, तो पंडित जी कहें भाई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हाँ बस विधि है, कर दिया है तो ज़रूर कट गया होगा। आप भी खुश, वो भी खुश, कटता कुछ है नहीं। तो दरबार आपको प्रमाण देता है कि कट गया। तो जितने सभी लोगों को काल सर्प दोष थे, सब लोग आंखें बंद करें, सभी लोग, और पूरी दम लगा दें कोई एक सांप देखने के लिए, एक सर्प। आपको एक भी सर्प नहीं दिखेगा, और एक भी सर्प नहीं दिखने का मतलब है कि आपका काल सर्प दोष कट गया है। आपने सारी प्रक्रिया की है, दरबार की अपनाई है, पूरी ताकत, पूरी दम लगा दी, जितनी दम हो देखने की, आपको कोई भी सर्प नहीं दिखेगा। खूब दम लगाइए देखने की। दिखा किसी को? नहीं दिखे। यही प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष आपका कट गया। ये अनुभव आपका है, मेरा नहीं। आप अनुभव कर रहे हो। जैसे आपके भूतकाल का द्वार बंद किया गया है, माँ की दृष्टि का पहरा है उस पर, तो क्या है,
आप भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं देख सकते। आज के पहले जो कुछ भी किया हो अपनी ज़िंदगी में आपने, आंखें बंद करिए और देखने का प्रयास करिए, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यही देख देख करके आप हमेशा तंग होते हो, पीछे का सोच की पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, तनाव होता है, रोगी बनते हो और एनर्जी वेस्ट होती है आपकी। पूरी दम लगा दीजिए पीछे का कुछ भी देखने के लिए, भूतकाल में कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। पूरी दम लगाइए, ये सब आपके लिए प्रमाण है। पूरी दम लगा के देखिए भूतकाल। देखते रहिए, खूब दम लगाइए पीछे का कुछ भी देखने के लिए। आज के पहले का बैलेंस। आँख खोल लीजिए, कुछ दिखा पीछे? नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखेगा। हम भविष्य का बंद कर देंगे तो भविष्य का कुछ नहीं दिखेगा आपको। वर्तमान बंद कर देंगे तो जीरो हो जाओगे, बैठे रहोगे शांत सुन्न मुन्न। नाम पता पूछोगे लोगों से हम कौन है ना? तो भविष्य का भी जो है दर्पण, आपका द्वार तब तक बंद रहेगा जब आप संकल्प में होंगे, जब आप साधना कर रहे होंगे, जब आपके बच्चे अध्ययन कर रहे होंगे, पूजा पाठ आप कर रहे होंगे। उस समय तक के लिए भविष्य का भी द्वार बंद रहेगा आपका, ताकि आप भूत और भविष्य से कट के पूरा पूरा वर्तमान में रह करके अपने कार्य को ठीक से कर पाएँ। पूरी शक्ति आपकी वर्तमान में रहे, क्योंकि वर्तमान ही जो है वो वह काल है जिसमें मुक्ति है, बाकी सब बंधन है। तो दरबार आपको कितने प्रेम से भविष्य से और भूतकाल से दोनों से काट के वर्तमान में रखता है। ये साधक कर पाता है वो जो 20-25 साल तपस्या करता है, वो अपने को भूत और भविष्य से काट के वर्तमान में रख पाता है, क्योंकि नित्य वर्तमान में रहना ही ध्यान है। आपको दरबार बैठे बैठे बाबा माँ बैठे पूर्ण गुरु, जिनके कारण ये शक्ति आपको बैठे बैठे मिल जाती है, ऐसे एक चुटकी बजा के, वो शक्ति आपके पास। जैसे बच्चों को किया गया, आपके बच्चे सारे जो 2 वर्ष से लेकर के 25-26 साल तक के बच्चों का किया गया कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं, निरर्थक समय नष्ट करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। अब वही बच्चे जो फेल होते थे बच्चे, अब 80% से लेके और 97% तक नंबर आते हैं, 80 के ऊपर 97 तक। ये दरबार का नियम है। क्यों? जो बच्चे पढ़ के जाते हैं अगले दिन वही आता है। इसमें दरबार की कृपा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चों के साथ होता है। ये बच्चे आपके खुद ही बताते हैं कि जो हम पढ़ के जाते हैं वही सवेरे आ जाता है, रात में पढ़ते हैं सवेरे आ जाता है। तो बच्चे खूब आनंद से पास होते हैं जो फेल हो रहे होते हैं, है ना। जिन बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं थी, अब अपने बच्चों से आप पूछ सकते हैं, आपके अगल बगल बैठे हैं, अब उनको पढ़ने का मन कर रहा है। उनकी स्मरण शक्ति नहीं थी, अब मजबूत है। परीक्षा के सब कुछ याद रहेगा, परीक्षा के समय कुछ भी नहीं भूलेंगे, हर चीज़ लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा है। सब पूछ सकते हैं बच्चों से आप। मोबाइल देखने की किसी को इच्छा नहीं हो रही, बच्चों को आप पूछ लीजिए, मोबाइल दे के देखिए, आप बच्चा आपको फेंक देगा, करके देख लीजिए। आपके बच्चे बैठे होंगे अगल बगल कि बच्चे चलाओ इसको, फेंक देगा आपको मोबाइल, करके देख लीजिए आप लोग। सभी से मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई है। कोई बच्चा मोबाइल नहीं देख सकता, निरर्थक। तभी मोबाइल देख पाएगा जब उसको अपने पाठ्यक्रम का कोई विषय वस्तु कोई देखनी होगी, अपने पाठ्यक्रम से, अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ देखना होगा, तभी उसका मोबाइल देखने का मन करेगा, अन्यथा मोबाइल छुएगा नहीं बच्चा आपका। ये सब आपके साथ किया गया है। एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर शेष नहीं, किसी के भी अंदर। पति पत्नी में द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा, क्रोध, चिढ़, नफरत रहती थी, वो तो छोड़ो, वो तो है ही नहीं, बची नहीं। आपका जो दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जिसके बारे में आपको रोज लगता रहा ये मर जाए तो अच्छा है भगवान, उसके बारे में भी आप सोचेंगे ना, अभी कोई नकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। करके देख लीजिए आप, सभी करके देख सकते हो। अपने दुश्मन के बारे में सोचो, कुछ गलत नहीं आएगा मन में, करके देखो, कर लीजिए। हम जो कह रहे करिए।
बैलेंस। आंखें खोलिए। कोई गलत सोच पा रहा है? कोई नकारात्मक सोच पा रहा है दुश्मन के बारे में भी अपने? कोई सोच पा रहा हो तो हाथ उठाओ। नहीं, सोच भी नहीं सकते। एक नकारात्मक विचार आपका नहीं छोड़ा दरबार ने, सब कुछ नष्ट कर दिया। सारी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां सब नष्ट। अब आप एकदम कोरे कागज की तरह हो, निरोगी हो, मन से भी निरोगी और शरीर से भी निरोगी हैं। तो अभी आपके मन के अंदर एक चीज़ चल रही है, गुरु जी के सामने जाएंगे तो ये पूछेंगे, ये बताएंगे, ये जरूर आपके अंदर दिख रहा है, स्मृतियाँ बनी हुई हैं, जबकि है कुछ नहीं। लेकिन लिस्ट पहले तैयार है, बचा कुछ नहीं है ना। रोग आपके जाते हैं जब आप हवन करते हो आरोग्य का, नौहन के बाद मारण कटते हैं, सब गंदगी निकल के आपको, आप में जो भी सूक्ष्म जगत वो देख सकता हो आपके बीच में, वो देख पाएगा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब कार्यक्रम करके उनके सिर से एक धुआं सा, हल्का हल्का धुआं सा सब से निकल रहा है, यानी रोग निकल रहे हैं, रोगों की जड़ कट गई हैं। अब वो सब जो थोड़ा बहुत रह गया 1-2%, वो धीरे धीरे सब निकलता जा रहा है। गंदगी तो सभी कुछ जाता है, सब गंदगी जाती है। आप अच्छे होते हो, आप निरोगी हो, आपकी चिकित्सा भी हो चुकी है। तो अभी एक एक करके मेरे आप सामने आएंगे, अपने बारे में ही बताएंगे कृपा करके। परिवार पीछे रहेगा, परिवार अपने लिए प्रार्थना करेगा, दरबार उनकी चिकित्सा करेगा। आप और आपका परिवार दोनों ठीक होंगे एक साथ, ठीक है। तो जो भी कोई आपको लगता है कि शरीर में कोई कष्ट या रोग है, तो यहाँ आने से पहले, खड़े होने के पहले, जब आपको कहा जाता है वहाँ खड़े हो, तो चेक कर लिया करो पहले, बाद में बताया करो। आप यहाँ आते हो, गुरु जी मुझे यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये, मैं पूछता हूँ कहाँ भैया, उठ बैठ के देख लो, चल फिर के देख लो। आप देखते हो, कहते हो नहीं गुरु जी अब तो नहीं है। तो ये भ्रम नहीं पालो, पहले ही चेक कर लिया करो, उसके बाद सामने खड़े हुआ करो, तो आपका भी समय बचे और दरबार का भी समय बचे। क्योंकि कष्ट कोई बचे नहीं, रोग कोई बचे नहीं। जो असाध्य रोग हैं, ठीक है, एकदम असाध्य हैं, जिनकी कोई चिकित्सा नहीं है संसार में, डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनमें भी आपकी औषधि काम करने लगती है। दरबार की द्वारा आपके तमाम सूक्ष्म जगत में जो आपके सूक्ष्म शरीर हैं, आपका कारण शरीर है, आपका तुरीय शरीर है, इन शरीरों में चिकित्सा करके उनको ट्यून किया जाता है। और ट्यून करके जब हम रखते हैं तो उसका प्रभाव आपके स्थूल में आता है, आपको दिखता है। तो आप सभी बहुत धैर्यपूर्वक ध्यान से दरबार के प्रति जितनी आपको श्रद्धा रहती है, उतना ही दरबार आपसे जुड़ता है ना। जैसे दरबार ने एक अगियारी बनाई कि जो लोग 9 हवन कर चुके, अब वो सब लोग फ्रेश हैं आप लोग जैसे, तो उनके लिए भी है अगियारी जो दीक्षा लेते हैं। तो जो दीक्षा ले लेते हैं, तो जब अपना जाप करते हैं मंत्र का, उसका दशांश करना होता है, तो उसके लिए हवन करें, तो उसके लिए अगियारी बना दी। अगियारी में अग्नि दे दी, अपना माला कर रहे हैं, हवन करने की आवश्यकता नहीं, अगियारी जलती रहेगी। जब आपके 9 हवन हो जाते हैं तो आप अगियारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगियारी का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं, वहाँ मिलती है सामने, अगियारी का इस्तेमाल करते हैं, पूरा दरबार आपके पास होता है। जैसे आप हवन करते थे पूरा दरबार होता था, ऐसे ही जब आप अगियारी करते हैं तो पूरा दरबार आपके पास उपस्थित होता है। जब भी कोई घर में ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हो, या आपके घर में कोई अपना निजी कोई प्रोग्राम हो, या कभी शनिवार को करते हो आप पूजा पाठ विशेष, किसी दिन विशेष पूजा करते हो, कोई घर में ऐसा कोई काम हो जो शुभ काम लगे, शुभ दिन है ऐसा लगे, कोई त्यौहार है, तो उस दिन अगियारी को आप कर सकते हैं। तो पूरा दरबार भी आपकी खुशी में शामिल होता है। अभी तक दरबार आपके दुखों में शामिल होता रहा है, अब आप खुशहाली की ओर जा रहे हैं, खुशहाली में हैं, रोग और कष्ट गए हैं, जा रहे हैं। तो आप उसमें जब शामिल करते हैं दरबार को, तो दरबार को भी खुशी होती है कि आप उन्हें दुख में भी याद किए और सुख में भी याद कर रहे हैं। तो दरबार हमेशा आपके साथ रहता है। आपके व्यापार में, नौकरी में, आपके संस्थान है, वहाँ कर सकते हैं, तो वहाँ पे दरबार की उपस्थिति बनी रहती है। तो गंदगी जाती है, नकारात्मकता सब नष्ट होती है। जितनी नकारात्मक, क्योंकि आप तो सकारात्मक हैं, आपसे दिन भर मिलने वाले लोग नकारात्मक हैं, तो उनकी गंदगी आसपास रहती है, छूटती है, रहती ना। तो जब आपकी अगियारी होती है तो उस तरह की चीज़ें आप में नहीं आती। जैसे घर में आपने कोई उत्सव रखा, 10-20 लोग आए घर में,
तो उनकी नकारात्मकता भी आई साथ में, उनकी गंदी दृष्टि भी आई साथ में। आपको देखा, परिवार को देखा, रहन सहन देखा, आपका वैभव देखा, तो एक गंदी नज़र भी उनकी छूटती है, नकारात्मकता। अगियारी आप कर देते हैं, जब गए सब कार्यक्रम हो गया या उसके पहले आपने एक अगियारी जला दी, कोई नकारात्मक चीज़ छूटती नहीं, सब नष्ट हो जाती, ख़त्म हो जाती दूसरों की, और आपका घर और आपका संस्थान सब पवित्र बना रहता है। तो अगियारी रहती है, आप उसको कर सकते हैं, सामने दरबार में रहता है। तो अभी आप एक एक करके लेपन जरूर करेंगे, ध्यान रखेंगे, और ये बात विशेष ध्यान रखें ताकि सूजन आपके बेटा जरूर जाए, ताकि कोई भ्रम न रहे। एक एक करके अभी आप लोग आएंगे और अपने कोई कष्ट बचे हैं तो बताएंगे। हरि हो गया।
ये किसी और को है। हाँ, जैसे एक कष्ट आपको हो रहा था, ये आपके बन रहे थे, धीरे धीरे बन गए थे। ये भी आप एकदम टन हो जाएंगे, 16 साल की तरह लड़के बन जाएंगे। ये आपका है नहीं। जब प्रक्रिया आप पूरी करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, सब गंदगी निकल जाएगी पूरे कुल से। नहीं, एक हटेगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी हटेगी चौथी आ जाएगी, ऐसे एक के पीछे एक आती रहेगी। तो उसका प्रोसेस है, अभी बताते हैं आपको। कुछ भोजन कराएं आपको, कुछ खिलाएं, कुछ खिलवाएं आपको, कुछ खिलवाएं थोड़ा बहुत। सेवक कुछ लाओ उधर से यार, कुछ खिलवाओ जरा भैया को, कुछ थोड़ा सा नाश्ता वास्ता टाइप है। हाँ और क्या, सेवक सेवक यहाँ से फ़ोन कर दो, जाओ कहाँ। हाँ, माइक लगाओ बेटा, उज्जवल माइक लगाओ बेटा। हाँ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हटा दीजिए और अच्छा लगेगा। इसको ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, ख़त्म काम। हमने सर्जरी करा दी आपको पता नहीं लगा, लेकिन सर्जरी करा दी हम। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, इसको हटाएंगे आप, अब आप और एकदम फ्री। हाँ, इसीलिए कष्ट। हाँ, एकदम टन है। अब देखिए, अब आप चलेंगे, अब आप एकदम हल्के, आप चलिए। वही गड़बड़ कर रही थी बेल्ट, हम पता ही नहीं बेल्ट लगी। आपको बेल्ट की ज़रूरत ही नहीं ना, बेल्ट फेंक देना आप। अब आप चलिए और हल्के हो जाएंगे। 2-3 चक्कर मारिए। तस्वीरें हैं गुरुजी आप को नीचे दिखाना बैठिए, चाहते हैं। नीचे। हमारे परिवार की कोई नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। वो बेल्ट मत लगाइए, उसका काम नहीं है। हाँ, हमने सर्जरी करा दी आपकी सूक्ष्म। आपको कभी लगेगा नहीं कि आप रोग, लगेगा ही नहीं। हाँ, अब खड़े हुए तो आपको अलग फीलिंग होगी, खड़े हुए, पुराना ख़त्म सब कुछ है। बैठे, वो हमने सर्जरी करा दी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वही तो कष्ट है, रोग वही है। हम सबसे पहले बेल्ट खुलवाते हैं। जी हरिहर, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आप लोगों ने तो पहले ही सब कुछ कर दिया, हम क्या बताएं। मेरा नाम मधु संजय है। जी जी, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। जी जी। बाबा जी ने तो इतनी कृपा बरसाई है कि मैं आज तक आपके पास पहुँच पाई हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके अच्छे कर्म हैं, इसलिए आप दरबार पहुंचते हैं। नहीं, 2.5 साल से मैं आपको देख रही थी और बहुत मन था कि आपसे खड़ी होकर आपसे साक्षात बात कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई कष्ट बचा हो तो बताएं। गुरुजी वो तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि शरीर बहुत हल्का हो चुका है। बिल्कुल, आप सिर्फ सब शरीर अच्छे। में कुछ असाध्य रोग थे, वो जी। भी आप कह रहे हैं आप ठीक कर ही चुके हैं। वो लंग्स में मेरे लिम्फ नोड्स बने हुए थे जी, बहुत। जी, जी, जी। उसकी वजह से तकलीफ ज़्यादा होती थी। जी जी, उसके कारण से ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी, अब पेन। सांस लीजिए गहरी गहरी, अब लीजिए। बहुत शुरू से जब से कर रहे हैं तब से तो श्वास ले पा रहे हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ उतनी नहीं रह गई है। जी जी बिल्कुल। तो अब लंग्स की सर्जरी इतनी खतरनाक होती है जी जी कि जी अभी चिकित्सा विज्ञान जो है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जी अभी लंग्स की सर्जरी में पारंगत नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया जी। क्योंकि लंग्स ऑलरेडी फूलते पिचकते रहते हैं। हाँ हाँ अब उनमें सर्जरी भी करनी है, सर्जरी नहीं कर सकते। टू मच क्रिटिकल। हाँ, क्योंकि जब भी गैस बनती थी तब भी इतना तेज पेन उठ जाता था लंग्स जी, में कि वो जी। असहनीय होता था, और कोई बिल्कुल। दवाई उसके लिए थी नहीं मेरे लिए। वो सब खत्म, बिल्कुल सब खत्म। अच्छे, सिर्फ मैं अपने परिवार का कोई आया नहीं है, मैंने ही बात सबका किया है। 3 जनों की तस्वीर लाई हूँ, एक बार देख लीजिए, बस नज़र डाल एक एक लीजिए आप। करके दिखा दो, ले ले। एक नज़र डाल लीजिए आप, क्योंकि कोई बात शारीरिक प्रॉब्लम से ज़्यादा कोई बात कुछ मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे नज़र आती है। तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब ये सब बच्चे ठीक हैं, इनमें जो बहुत गंदगी थी ना, जी वो गंदगी तो सब खत्म हो गई। जी जी गंदगी के रूप में कुछ नहीं बचा। जी जी अब इनके क्या बचे, जैसे कि कोई गंदगी पड़ी, आप हटा दें, साफ कर दें, उसका हल्का सा दिखाई दे कि असर। दाग पड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये दरबार चूंकि आए नहीं है कभी, नहीं, कभी नहीं आया। ना ही संकल्प करते हैं ये लोग, कुछ नहीं, मैं ही करती हूँ है सब ना। के लिए। तो आप जी। संकल्प करते रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे। जो जो बचा हुआ थोड़ा सा, जो नेगेटिव ये सोचते हैं जी, जी। हिंदू धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट, वो और- वही चीज़ देख रहे हैं हम लोग। हाँ, तो वो चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। वो अच्छा, गए वो गए जो ठीक थे है ही नहीं इस धर्म के, ठीक है ठीक जो है। बैठे घुसे थे,
वो सब गए, वो सब गए, वो सब गए। सब मारण में रहते हैं, कट गया। जी जी, प्रणाम। धीरे धीरे भी सब अच्छे हो जाए। बस आशीर्वाद दीजिए कि सब एक बार आपके पास बिल्कुल, आप आए। इनका संकल्प जरूर करते रहिएगा। बच्चों की फिर शादियाँ एक हो दिन जाए। ऐसा होगा कि खुद आएंगे दरबार। जी जी, बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा, ऐसा दिन होना ही चाहिए। जी, खुश प्रणाम रहिए, गुरुजी, प्रसन्न प्रणाम। रहिए। नेक्स्ट हैं? गुरुजी प्रणाम। तुम्हारी बंद है, तुम्हारी बंद है, आंखें बंद और दिव्य दृष्टि खोल दी जाए। शिव जोड़ दिया, 3 बार बोलो नमः शिवाय। बैलेंस, दृष्टि खोल के रखी जाए सबकी, बैलेंस। हाँ बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश रहे बेटा। गुरुजी मेरा नाम ईसा पंद्रे, मैं बालाघाट से आई हूँ। अच्छा, बालाघाट। जी। हाँ बेटा। डीएनए में अकेली हूँ। अच्छा बेटा। जी जी। गुरुजी मेरी बहुत टाइम से मतलब ये स्किन डिसीज है, हाँ, बहुत ज़्यादा, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान। सब खत्म हो जाए एकदम। गुरुजी मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, ये ठीक है, आंखें बंद। जी रक्तचाप सामान्य किया जाए, भय कंपन हटा दिया जाए, नश करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी। अब तो घबराहट नहीं हो रही? नहीं। ठीक, खुश रहो। बताओ, आपको एक कष्ट हो तो बताओ अब। जी गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं है, पर सब चला गया बेटा, जी, कुछ बचता नहीं है। जी, पर जो ये त्वचा, हाँ, जो त्वचा रोग है, त्वचा है। चूँकि आपने आरोग्य हवन किया है, जी जैसे आपने अनुभव किया होगा, आरोग्य हवन करते समय गंदगी निकलती बाहर, जी रोग जाते हैं, किक करके सब खत्म होते जाते हैं। जी त्वचा रोग जो त्वचा पे रहता है, जी, ठीक है? जी तो ये रोग भी आपका एक मुश्किल 15-20 दिन में धीरे धीरे होते होते खत्म होते तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये डेड हो चुका है, अंदर बचा नहीं है। अब ये त्वचा के ऊपर दिख रहा है, अंदर से पूरा बाहर निकल के ये जी। त्वचा पर है, पर साइड पे, नीचे साइड पे भी। वो भी त्वचा ही है, जी ठीक है? जी तो ये सब 15-20 दिन में एकदम हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, जी क्योंकि ये खत्म हो चुका, रोग है नहीं। जी गुरुजी। ठीक है? जी खुश हो। बस। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी, खुश रहिए। मेरा नाम मीना परमार है। मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। जी, मेरी पूर्ण क्रिया हो गई है, रुद्री भी हो गया है, विष्णु सहस्त्र कोई नाम बात जाप नहीं, का वो भी तो हो पता गया है सारा। हाँ, आप लोग इतने लेकिन बाबा धार्मिक हो, सब करते हो, बहुत अच्छा लगता है। जो हवन में मैं बैठी ने तो मैं बैठ नहीं सकी, खड़ी हो जाना पड़ा। और ये सब बटेक्स के मसल्स और पूरा ये अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। आंखें बंद करिए, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। इनका ओम भ्रम नमः नष्ट कर दिया जाए, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इनका भ्रम नष्ट कर शिवाय। दिया जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस, इनकी स्वयं की अनुभूति खोल के रखी जाए, सभी की। बैलेंस, आँख खोलिए, बंधन खींचिए अपना 3 बार। हाँ, अब चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, अपने को चेक करिए, कुछ भी शेष बचता नहीं, भ्रम बचता है बस। बैठें, खड़े होइए, खड़े होइए। एकदम बढ़िया, बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हैं बाप, एकदम अच्छे हो गए 100%। और बाबा मेरी कुछ बचता थोड़ी, नहीं। मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी वो सब बढ़ाना कर चुके, बढ़ सब कुछ चुकी। कर चुके, कुछ नहीं बचा। देख लो ना अपनी स्मरण शक्ति, पीछे तक का देखो अपना, सब कुछ दिखाई सुनाई देगा अब आपको। हाँ, वाह, अच्छा, बता दो बेटा, बता देना बाथरूम, और बाथरूम बता देना बेटा। ठीक है, जा रहे हैं विशाल, वो जा रहे हैं, आबे रखते हैं। बाबा मेरे डीएनए में हम 5 लोग हैं। मेरी मम्मी, हाँ। मेरी माता जी उसको 92 इयर्स की है। मैं उसको अभी अटैक आया था, तो बाबा जी ने बचाया है इधर, करौली सरकार ने उसको। इसके वो लिए आपकी मैं श्रद्धा शुक्रिया काम अदा करती करती है। हूँ आपका। वो आपकी श्रद्धा और काम करती शुक्रगुजार है। है खुश हम रहिए। लोग। और मेरी मम्मी को थायराइड का ट्यूमर है। बोलिएगा, संकल्प करेंगे।
ठीक है, हाँ अपने संकल्प से जाएगा। बाबा उसको रोग। 12 गोली चल रही है पीटीयू की, तो उसको उसमें भूख बहुत लगती है और उसको डाइजेस्ट नहीं होता। बोला ना, संकल्प करेंगे, संकल्प से होगा सब, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ है परिश्रम नहीं का- तो हम कुछ बता नहीं सकते। सामने मेरे होते तो हम कर देते तुरंत। रोग मेरे सामने आने पर ही जाएंगे। मारण आप अकेले आएंगे, पूरे परिवार का कटेगा, आपका कटेगा, जड़ से जाएंगे। लेकिन रोग जो आपके शरीर में बन गए हैं, मेरे समक्ष आएंगे, दरबार आएंगे, तभी जाएंगे, और ठीक मेरे- है। हाँ, मुझे चलिए फोटो- आइए नेक्स्ट। बाबा एक मिनट, फोटो सेंसिटिविटी 3 बरस से हो गई किसको? मुझे, तो मैं लाइट में रह ही नहीं सकती। चलिए लाइट देखिए ऊपर, देखिए लाइट। अब कोई दिक्कत लाइट देखने में? बाबा मुझसे ये दरबार में आई ना तब एक तब ने एक मुझे- मिनट, एक मिनट। मुझसे बात एकदम आराम से, जो पूछे उतनी सीधी बात का जवाब। घुमा फिरा के ऐसे ऐसे गोल गोल मत घुमाइए। लाइट देखिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है अब? नहीं, कम हो रही है बहुत ज्यादा। चलिए ठीक। बाबा मैं वही बोल रही थी, दरबार में आई ना तब से मैंने कुछ लगाया नहीं है शरीर पे। उसके लिए मैं जो यूज कर रही थी ना वो, तो ऐसे आप तो लगाते कम थे हो चेहरे, गया आप है। सब लगाते हाँ, थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो नहीं कम हो लगाना गया पड़ेगा। है। अब अच्छे हो गए ना, और ऐसे नहीं लगाना हम पड़ेगा। आपके शुक्रगुजार हैं। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं सूरत गुजरात से हूँ अच्छा, और थैंक यू वेरी मच। मेरी सब परेशानी पहले से ही दूर हो गई है और जो शारीरिक कष्ट है, रूपल नायक हूँ, डीएनए में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शारीरिक कष्ट अभी थोड़े थोड़े बचे हैं। बाकी तो टेंशन जो थे, मेन टेंशन वो सब निकल गए हैं। और मेरे तीनों के मैं फोटो लाई हूँ, आपको उसे आशीर्वाद देना है और आपको ही आप जो उससे कष्ट- बुलाना है सर। अभी जो कष्ट रोग है ना, रोग हाँ। जो 3 नहीं आए हैं, हाँ। उन्हीं के रोग आपको कष्ट दे रहे हैं बस। ऐसा सर, अभी अभी मैं करके दिखाता हूँ, आंखें बंद। जिनके कष्ट और रोग इनके परिवार के, वापस उन्हें भेज दिए जाएं। ओम शिव, वापस बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अब चेक करिए कोई कष्ट है आपको, चेक करिए। आप कोई कष्ट है? नहीं, नहीं है। हाँ। तो ये आपके परिवार के उन सदस्यों के कष्ट आपको फील हो रहे हैं, हाँ। जो दरबार नहीं आए हैं। हाँ बाबा, उनको लाना है, आपको आशीर्वाद देने में फोटो लाए मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, जो आप लोग कहते हो ना बचे हैं, कुछ नहीं बचता आपका। हाँ हाँ फिर आप क्या करते हो? आप संकल्प करते हो उनका बार बार, तो धीरे धीरे उनके रोग और कष्ट भी आपसे निकलते रहते हैं, ठीक है। हाँ बाबा। और बाबा मैंने मेरे पापा, मेरे भैया नहीं है तो मैंने पापा का हवन भी इस बार पूर्ण कर लिए हैं अच्छे किए। और उनका फोटो भी लाई हूँ। फोटो बाबा को दिखाना। बाबा आशीर्वाद देना है मेरे बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। फोटो ले लो। पीछे वाली, एकदम पीछे, लास्ट लास्ट। हाँ, आंखें पापा बहुत परेशान है बाबा। आंखें बंद करिए, अपने पापा को देखिए। ओम शिव, डीएनए ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। उनके सभी पितृ यथास्थान भेजे जाए। बैलेंस। अभी हट जाएगी, इनके उधर की है, इनके मायके पक्ष की दिख रही है। बैलेंस। सब गंदगी हटाई जाए, दूसरे डीएनए गंदगी सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। इन्हें इनके माता पिता के डीएनए ऊर्जापथ से मुक्त किया जाए। शिव। बैलेंस। पति के जोड़ के रखा जाए, सबको मुक्ति दी जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम निरोगी नमः किया जाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचे 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा मेरा बड़ा बच्चा डॉक्टर हो गया है, वो नीट की एग्ज़ाम दे रहा है तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है अभी। मैंने कहा ना, कृपा चाहिए तो फिर दरबार में आके हाँ ना- वो आएगा बाबा, आपको ही उनको लाना है, मैंने आपको ही सौंपा है तीनों को लाने के ठीक, लिए। खुश। ठीक है, थैंक यू बाबा। खुश। थैंक यू।
खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। मैं राधा प्रीति गुजरात सूरत से हूँ। डीएनए में 4 लोग हैं, वैसे 7 थे, 2 को मैंने निकाल दिया था, एक अभी जनवरी में एक्सपायर्ड हो गया भाई, तो अभी 4 लोग बचे हैं। सबको सब कुछ ठीक है, लेकिन जनवरी में जो भाई एक्सपायर्ड हुआ ना उसके पहले लिए फोटो नीचे रख दो। हाँ। फोटो नीचे रखो। क्या हुआ? 1 मिनट। हाँ। अब आपको कोई कष्ट है? नहीं, मुझे कुछ कर कोई कष्ट नहीं? नहीं। इनके लिए संकल्प करते रहना। अब वो सपने में अभी- आने लगा, मर गए बाद में। ठीक है ना? आप देखो, दिखता है चेहरा, देखिए उसका। बेटी को आता है, उसका फोटो लाई। आपको दिखता है चेहरा? दिखता है जो मर गए? नहीं दिखता। इसका चेहरा नहीं दिखने का मतलब दरबार क्या बोलता है? पितृ का चेहरा नहीं दिखे मतलब मुक्ति हो गई। यही दरबार कहता है कि आप आंख बंद करके अपने वैसे पितृ का मेरी चेहरा मम्मी- भी नहीं देख सकते, मेरी क्योंकि मम्मी- उसकी मुक्ति हो गई। हाँ, मेरी मम्मी ने 12 दिन में भी यहाँ शिव पार्वती के पास ही उनको देखा था। बाबा जी मेरा 3 रुद्री हो गया, विष्णु कुछ हो गया, सहस्त्र अब हो आप गया। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, एकदम टनाटन। अच्छा, और साधना मतलब मंत्र जब ठीक चल रहा है कि सब गड़बड़? सब कुछ बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया है। खूब खुश रहिए। आओ बेटा। करौली शंकर गुरु जी के श्री चरणों में सत बार प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी आई एम टोटली वेल, कुछ भी प्रॉब्लम ना, सब मस्त एकदम, आपकी कृपा है। और दरबार की अगर तारीफ करें तो सभी नोटबुक में लिखें, सब भर जाएंगी, लेकिन खत्म नहीं होंगी। तारीफ इस मुंह से संभव नहीं है, सब बहुत कृपा है, कोई फ्रेश बात एकदम पॉजिटिव। खुश रहो बेटा। गुरु जी मैंने मेरा मन था ऊर्जा विरोधी हवन करने का। मैं डीएनए में स्वयं अकेला हूँ, लेकिन इंटरनली फीलिंग हो रही थी कि करना है, वो कर लिया गुरु जी। मन था मेरा। बहुत अच्छा किया, तुम्हारे जी। बहुत ऊर्जा है। जी गुरु जी, बस एक सिर्फ है, बस मैं पढ़ाई जो भी एग्जाम जो मैं क्लियर करता रहूँ बस। बिल्कुल बेटा, सब अच्छे कर पाओगे। कितने कष्टों से होके गुजरे हो तुम। अरे आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी, आपसे क्या छुपा, भोलेनाथ आपसे कुछ छुपा ही नहीं है। सब बाबा कृपा है। कृपा है बाबा माता की। मस्त। पूर्ण गुरुदेव मिले, जो सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते, संभव है, वो संभव है यहाँ पे। खुश रहो बेटा, मस्त रहो। गुरु जी एक क्वेश्चन है। बताओ बेटा, बताओ। आप न्यूरो के डॉक्टर हैं, उनका वर्तमान बंद कर दीजिए, बस काम खत्म उनका। सबसे ज्यादा पागल बनाते जो हैं। बस गुरु जी, हाँ मेरी मम्मी है, हाँ। उनका भी कुछ हुआ नहीं, उनसे 1 मिनट बात कर लीजिए। हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ, वो उनसे कह दो आंखें बंद कर लें। आप चलो बेटा, आप चलो, नेक्स्ट आ जाओ। आंखें बंद करके बेटा 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, जिसकी माता जी। ओम, बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। चल फिर के उठ बैठ के अपने को चेक करिए। अब आप एकदम अच्छे। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बच्चा, गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी, प्रसन्न रहिए। मेरा नाम पुष्पा गुप्ता है, मैं लखनऊ से आई हूँ, मेरे डीएनए में 6 लोग शामिल हैं। हाँ बेटा, बाबा जी, अभी आपके सामने बहुत घबराहट हो रहा है, डर भी लग रहा है। आंखें बंद करो। भय हटाया जाए बच्चे का, और कंपन हटा दिया जाए, दरबार से भय हटा दिया जाए। भय की सभी स्मृति नष्ट कर दी जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए, और इसकी स्वयं की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। सब बैलेंस, सब उलट दी जाए, सब ऊर्जा पथ उल्टा कर दिया जाए। शिव बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, आँख खोलो, बंधन खींचो ना, 3 बार बताए। 1 बार आंखें और बंद करो, 1 बार। इसको गंगा स्नान करा दें 3 बार। ओम शिव बैलेंस। अब आँख खोलो, डीएनए ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए, जुड़े हुए सब इसके, और पलट दिया जाए। ऊर्जा पथ उल्टे कर दिया जाए, सभी ऊर्जा पथ उल्टे कर दिया जाए। बैलेंस। इसकी भी शक्ति खोलनी पड़ेगी। लड़के लड़कियों का कांड छोड़, तोड़ना। ठीक, खुश रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी, वो हमारे पापा को शुगर हो गया है और उनके पेट के नीचे यहाँ बहुत दर्द होता है। पापा कहाँ हैं? पापा यहाँ। खड़े करो पापा को। बैठे कहाँ हैं पापा? वहाँ सामने खड़े हो। खड़े क्यों? आपके जो भी लोग यहाँ खड़े हुआ करें, हाँ, उनके परिवार के लोग वहाँ रेलिंग के पास जरूर आ जाया करें, हमारी ताकि पूरी वो भी फैमिली स्वस्थ आई हों। है।
आंखें बंद सब करो लोग आइए। आप चलो, आप वहीं चलो, आप आइए नेक्स्ट। गुरुजी एक बात पूछनी थी। गुरुजी मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रही थी, तो मतलब आज इत्तेफाक से मेरी गलती से मेरा फ़ोन उसमें गिर गया। गुरुजी उसमें बहुत डॉक्यूमेंट है, पढ़ाइए प्लीज़, कृपा कर दीजिए बाबा जी। वो पिलर में गिर गया है गुरुजी, उसमें मेरा पढ़ाई का बहुत डॉक्यूमेंट वहाँ है कहाँ बाबा जी। चला गया? तो उसके अंदर कैसे चला? तो वो निकल ही नहीं सकता बेटा। गुरुजी गलती होगी, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, कृपा कर दीजिए। यार उससे कहो ना, कल उससे कहो उसको बंद करे, पत्थर लगाए उसको। कोशिश करेंगे, अच्छा गुरुजी प्लीज़ कोशिश करवाएंगे, गुरुजी जरा पापा को देख लीजिए। हम देख लें। जी गुरुजी। खुश रहो। अभी हम कोशिश कराएंगे आज, लेकिन वहाँ कल्लू बोल के पत्थर लगा दो। ऐसा अगर हो गया, हाँ वो जब हम बैठे उस समय ना कर गया वो काम। बताइए गुरुजी बेटा। कोटि कोटि खुश नमन रहिए, कर। खुश रहिए। गुरुजी मेरा नाम चंदा पाल है, मैं बॉम्बे से आई हूँ, लेकिन गुरुजी आपके सामने खड़े होते ही घबराहट बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लीजिए। इनके सभी रोग और कष्ट तेजी के साथ बाहर निकाल दिए जाएं। ओम, और सारा भय और कंपन नष्ट कर दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, कपाल खोल दिया जाए। इनकी स्वयं की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए सब। बैलेंस, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन खींचे 3 बार, ओम नमः शिवाय, कपाल बंद कर दिया जाए इनका। ओम नमः शिवाय। गुरुजी बढ़िया। मुझे डॉक्टर ने बोला है मेरी आँख में मोतियाबिंद हो गया है और ऑपरेशन करने के लिए बोला है, तो मैं ऑपरेशन ना करा के मैं आपके पास आई। गुरुजी ने ऊर्जा वृद्धि का हवन भी कर लिया है। गुरुजी आपके सब जितने रोग और कष्ट थे 75 वो चले गए। जी अब आँख बची है, जी ठीक है? या तो धैर्य रखिए जी। या सर्जरी कराइए। दरबार ने सब कर दिया जो जो आपके मन में था। अभी आपको लग रहा है कोई कष्ट है आँखों में? नहीं अभी तो नहीं लग रहा है, तो दरबार ने हर वो चिकित्सा कर दी जो आपके मन में थी। जी दरबार ने जो आपके मन में था, सभी के जो मन में था जी, जी। रोग और कष्ट, जी दरबार ने सभी की चिकित्सा की है। गुरुजी ठीक है? पेट में कब्ज बनी रहती है और मुझे एक आपसे बहुत विनती है गुरुजी। अब नहीं रहेगा, तोड़ सुनिए दिया मेरी गया। एक सुन लीजिए प्लीज़ गुरुजी। मेरी ना यूरिन जो है नहाते समय हो जाती है और आपने संकल्प किया इसका, पूरा हो गया, जी ठीक है? गुरुजी। खुश और मेरे हस्बैंड के मुंह में ना पस आता है। वो हस्बैंड का ठीक हो गया, कोई गंदगी नहीं, मुंह में जाके सूंघ लीजिए, रिश्ता आया है। कोई बदबू नहीं है। इधर आ जाए, किनारे आप हट जाए, किनारे हट जाए, फोटो किनारे। कोई गंदगी नहीं बचती। मुंह सड़ रहा था, मुंह में अब नाक लगा के सूंघेंगी तो बदबू भी नहीं आएगी। दरबार कर चुका, वो कर चुका। हाँ, किसका? क्या है? ठीक है, अच्छी लड़की, ठीक है, बढ़िया लड़की है, शादी करिए। हाँ बेटा, खुश रहिए। गुरुजी हम कानपुर से आए हैं हाँ बेटा। और डीएनए में 4 लोग हैं और हमने ऊर्जा वाला हवन भी कर लिया है। आपको एक कष्ट बचा हो तो गुरुजी बताओ। हमें उलझन बहुत हो रही, घबराहट बहुत हो रही। आंखें बंद करो, हाथ अलग। इनके उलझन और घबराहट, भय, कंपन सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। ओम शिव। से यही तो जो घर से नहीं आए ना, घर वालों के बारे में सोचते हैं, उनका कष्ट चला आ रहा है। बैलेंस, अब शक्ति खोलेंगे आज कि जो नहीं आए घर से उनकी गंदगी ना आए इनमें। ये उन्हीं के बारे में चिंतन करते हैं, फिर उनका कष्ट आ रहा है। इन्हें कुछ भी नहीं है, नथिंग। बैलेंस, आँख खोलिए। अब कोई कष्ट? चलिए, खुश। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, गुरु जी मुझे थोड़ा भय लगता है ना। सब लोग आंखें बंद करो एक बार, हम आपका सबका भय हटा देते हैं पहले एक साथ। आंखें बंद करें। ओम। परिवार के जिन लोगों की गंदगी जिसमें चली आ रही सब में स्तंभित कर दी जाए, जो आ गई है नष्ट कर दी जाए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं दरबार के, आरोग्य का हवन करके इन सभी के शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए ताकि बढ़ी हुई ऊर्जा को संभाल सकें। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय सब लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपने अपने बंधन खींचो 3 बार सब लोग। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। अब किसी को ना उलझन होगा ना भय होगा लगेगा। अब कोई उलझन, अब कोई भय? नहीं गुरु जी, मैं सासाराम से हूँ, बिहार से। हाँ बेटा 8 जन है गुरु जी रहने में। बोलो बेटा। आप कोई कष्ट? नहीं कोई कष्ट नहीं है गुरु जी, देख लीजिए आप। आंखें बंद करो बेटा। परिवार के लोग भी आंखें बंद कर लें। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय। खुश ओम हो। नमः शिवाय। बाबा का धन्यवाद करते हुए आनंद करो। खुश हो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि खूब खुश प्रणाम। हो। बाबा जी माता जी को खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। आ जाओ बेटा। पिताजी आए गुरु जी, थोड़ा माता पिताजी आए। देख ले, हो गया बेटा, उनका भी स्वस्थ है, बात कर लीजिए, एकदम अच्छे हैं वो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं अलीगढ़ से आई हूँ, मिथिलेश मेरा नाम है। हवन के पुण्य में 4 लोग हैं गुरुजी। कब किया तुमने? कब किया? 26 को किया गुरुजी। हाँ बताओ बेटा, अब बताओ। गुरुजी सब ठीक है, बाकी शरीर में झंझनाहट सी हो रही है, डर लग रहा है। आंखें बंद करो, इनकी क्षमता और बढ़ा दी जाए शरीर की ताकि ऊर्जा फैल सके। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बंधन खींचो 3 बार। क्षमता जो शरीर की कम होती है, ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, तभी दिक्कत। सूक्ष्म के। आप ठीक? ठीक हूँ आप तो गुरुजी। नहीं झंझना रहा है? गुरुजी मैं 3 तारीख को मिल के गई आपसे, तब से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। हम तुम्हारी पोल खोलें? तुम्हारी पोल खोलें हम खड़े होके? काय झंझनाती हो तुम? चलो, बुद्धि में अपना काबू रखो, ठीक है? आंखें बंद करो जरा, पहले तुम्हें ठीक कर दें। कामुकता नष्ट की जाए इनकी। ओम कामदेव, चंद्रदेव, कामुकता कम करें और कम करें, शून्य कर दें। बैलेंस। ले जाएं सब। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। अब चल फिर के आराम से अपने को चेक करो पूरी तरह से। दो माई खड़े हो। आप कोई कष्ट? चलो खुश हो। आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। राजगीर बिहार से उमाशंकर सिन्हा। हाँ बेटा। हेलो जी, रांची से? राजगीर बिहार से। अच्छा राजगीर जी बिहार। अच्छा। कल शाम में आरोग्य हवन किए हैं गुरुजी। हाँ बताओ बेटा, आपको एक कष्ट बचा हो तो बताओ। कुछ कष्ट- बचा हो तो हल्का फुल्का ये सब में दर्द वो सब है, वो सब कोई बात नहीं। आंखें बंद करो। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो 3 बार। और वो गुरुजी राजगीर वाला जो था ना, हाँ। जो बताए थे एक बार, तो उसका डीएम के खिलाफ डिग्री हो गया। अच्छा। उसी गुरु पूर्णिमा में हम यहाँ थे तो उसी दिन हुआ। कितना सुंदर तो बात। उस समय में तो नहीं बोल सके हम। तो अभी बिकना शुरू नहीं हुआ है, इसके चलते अभी आर्थिक संकट बना हुआ है। खूब बधाई हो जी। और राजगीर से कितना है अपना? राजगीर के कुंड के 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा हाँ।
चलिए अभी आएंगे हम, अगले महीने आने का एकदम। प्रोग्राम बना रहे हैं। जी जी हम- राजगृह जी, बहुत अच्छा बात है, आइए। राजगृह आने का जी जी। प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसका अभी सेलिंग वुलिंग शुरू नहीं हुआ है, तो उसके चलते थोड़ा सा अभी आर्थिक संकट बना हुआ है, जिससे हो दिक्कत जाएगा, रहा है। कुछ हम ही लोग ले लेंगे, दरबार बना देंगे। हाँ, जी जी। उसके लिए तो हम कहे थे एक ठो वहाँ अगल बगल में बात करने के लिए। गौतम बुद्ध की नगरी में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं नहीं, वहीं पर दिक्कत ये है अभी। है? उसी लोग के चलते अब सब हो जाएगा तुम्हारा आर्थिक तेजी से। संकट के चलते, जानते हैं मतलब बहुत लोग बहुत काफी मतलब अब खूब हाईवे टॉर्चर कर रहा है। अब हाईवे बन गया, खूब बेचो खरीदो, ठीक है। खुश रहिए। अब तो बड़ा विकसित हो गया होगा राजगीर। जी जी, बहुत बहुत हम तो बहुत पहले गए थे, तब तो 4 गेस्ट हाउस बना था। नहीं, अभी तो बहुत काफी विकसित हो गया है। मैं गया था करीब 95 में। तो आइए गुरुजी, कब आ रहे हैं? अगले महीने आएंगे। अगले महीने? हाँ आएंगे। अच्छा, 8 तारीख को तो फिर हम आ ही रहे हैं। आइए तब बात करेंगे। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में जी कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरा नाम छाया जादव है। डीएनए के में 5 लोग शामिल है। जी जी। मुझे बहुत सुखाव है, लेकिन किंतु योनि में और बाह्य भाग में जी। तकलीफ है। अच्छा, सब कुछ अच्छा हो गया है। बढ़िया है। अभी आंखें बंद करिए, इनके भ्रम नष्ट कर दिए जाए, भ्रम की सभी स्मृति नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। वरुणदेव चंद्रदेव शीतल कर दें, इनका योनि भाग शीतल करें। शरीर के हर वो अंग जहाँ पे अत्यधिक ताप है, नहीं वो निकल रहे हैं ना वहाँ से, वहीं से रोग निकल रहे हैं। हल्का सा बॉडी में, हर आदमी की बॉडी में हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा 4-5 दिन, रोग निकलने तक हरारत ऐसी रहेगी। तो रहे बैलेंस। और शीतल किया जाए 3 बार बोलने में नमः शिवाय। ओम नमः अग्निदेव अग्नि कम करें इनसे थोड़ी। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचे 3 बार आप लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप चल फिर के, उठ बैठ के पूरा अपने को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि पूरी चिकित्सा हो चुकी, कुछ भी शेष बचा नहीं। बस यही है। बैठिए, बहुत सुंदर। अब खड़े होइए। अब आप बच्चों की तरह खड़े हो जाएंगे। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मालिक है। हाँ, मैं बात कर लूँगा, आप चलिए। उनको माइक, उनसे माइक से बात कराओ, कुछ बोलना चाह रहे हैं इनके पति देव, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए। मैं बहुत खुद दर्द में था जी। मेरे बच्चे को संतान नहीं था। हम 20 साल से कैसेट यूट्यूब पर कार्यक्रम देखते हैं, उसी की वास्ते हमारा घर फला फुला है। जी जी। हम खुश हैं। मुझे अभी पोता हुआ है। अब आप अच्छे हैं सब लोग? सभी लोग अच्छे हैं। खूब खुश रहिए। दरबार की ओर से बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों को। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि हर। हाँ, रोते हुए आए बेचारे। क्या? अच्छा, आ गया। नहीं, गाड़ी भेजना है। जी हाँ हाँ बोलिए। जी प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। हम बताइए। गाजीपुर से महाराज जी, हमारे डीएनए में 6 लोग हैं। जी जी 3 लोग तो यहाँ आए हुए हैं जी। और 3 लोग घर पे हैं। कोई बात पत्नी को रीढ़ में हड्डी में चोट है, 1 साल से बेड रेस्ट है। तो आई है क्या? आई है क्या? नहीं, अच्छा, घर ठीक, 1 ठीक, साल। ठीक। 2 लोग सेवा में हैं। हाँ हाँ। मुझे हार्ट ब्लॉकेज है। हाँ। मुझे हार्ट ब्लॉकेज है 3-4 साल से। अभी 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, अभी हल्का है इस समय। जी जी और शाटिका पलाथी मार के बैठ नहीं पाते हैं जी। और रीढ़ की हड्डी में नस दब रही है, ठीक डॉक्टर है। चेक किया था। ठीक है। और हमारा लड़का है, उसको डॉक्टर बोले हैं ऑपरेशन के लिए, पित्त की थैली में और किडनी में पथरी है। वो छोड़ दीजिए, अपने पर आइए, वो सब ठीक है। मुँह के सामने। वो ठीक है, सब हो चुका सबका। और लड़की को एक मिनट
सबका हो चुका है, सबका छोड़ दीजिए। सूजन ज़्यादा आपको अपने से पता लग जाएगा कि आप इतने बीमार थे। जी। अगर आप ठीक है तो सब ठीक है, इससे पता लगेगा, प्रमाण यही मिलेगा। ये पेन हटाइए जो आपने लगा रखा है, ये पेन हटाइए, नीचे रखिए, नीचे रख दें। अब आप चले, ये क्या पहन रखा है, ये क्या है, हटाइए, ये सब हटाइए, अल्ले छल्ले अंगूठी हटाइए, सब एनर्जी आपने रोक रखी है, सब गंदगी रोक रखी है आप। अब जितने आपने रोग बताए थे अभी बताएं खड़े होकर के, अब आप चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, देखिए कुछ बचा क्या, चलिए। जितना डॉक्टर बताएं ये सर्जरी कराओ, वो सर्जरी कराओ, सब चेक करिए। बैलेंस, बैलेंस। अब खड़े हुइए। आप कोई कष्ट, आपको शेष ठीक ठीक है। ये कष्ट चले जाते हैं आरोग्य हवन में ही, सब रोग बचता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप सब लोग ठीक हैं, खुश रहिए। कहाँ से आए थे आप, कहाँ से आए हैं आप? हम गाजीपुर से हैं। अच्छा हाँ ठीक जी। गुरुजी प्रणाम। अच्छा बेटा, थैंक यू गुरुजी बेटा, प्रणाम। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा बहुत मन है आपसे बात करने का, और गुरुजी मैं घर के मावे का आपके लिए अच्छा मीठा बना के लाई हूँ। अब इसीलिए हमने उसको स्वीकार किया। अभी पहले बाबा खिलाएंगे, उसके बाद सब लोग खाएंगे, फिर आपको भी खिलाएंगे। गुरुजी आपके लिए स्पेशल लाई हूँ, गुरुजी प्लीज खा लेना। अभी आपको भी खिलाएंगे, आप परेशान मत हो। गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है। अब बात कर तो रहे हैं, करिए। आप कोई बात करनी, करिए, आप करिए, कोई बात हो तो मन में कह दीजिए, न कहने वाली हो तो मन में बोल दीजिए। नहीं गुरुजी, मैं कल आपसे यहाँ पे बात करूंगी। अच्छा ठीक बेटा, ठीक है, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। बाबा को भोग लगाओ। हाँ देख लिया। कहाँ है बच्चा? गुरुजी प्रणाम। जिसको जलन हो रही बच्चे को? अच्छा हाँ बेटा, अब हम रोग निकलना रोक दें। हाँ, इसकी गंदगी निकल रही पूरे शरीर से, रोके देते, हमें क्या दिक्कत, आओ, रोग अंदर बना रहेगा। खड़ा करो, हम बंद कर देते हैं जलना। आइए, लाइए बेटा, हटो जरा थोड़ी देर, ले आओ। तुम रोग नहीं निकलने दोगे, अगर उसको लूलू बना के घूमोगी, वैसे ही मर रहा है वो। दरबार ने उसको जिंदा करने की कोशिश की, आप उसके रोग दबा रही हैं। लाइए, हम ठंडा कर दे रहे हैं, लाइए। वो तो चाहते ही है कि रोग ना जाए बाहर। क्या चाहते हो, रोग ना निकले बाहर? चाहते हैं, इसीलिए तो लेके आए। तो बर्दाश्त करिए थोड़ा। तो कुछ खा भी नहीं रहा है गुरुजी। अच्छा तो खिला लीजिए फिर, दो ही काम, एक काम होगा। एनर्जी एक ही तरफ काम करेगी, भोजन कराओगी तो एनर्जी लग जाएगी पचाने में। इसको ठीक कौन करेगा? इसकी जीवान आपके पास 4 मजदूर हैं काम करने के लिए एक काम को, चाहे इस कोने में करा लो काम, चाहे उस कोने में करा लो। कहाँ कराओगी? अब ये घर की कह रहा है घर चलो, मैं वहाँ खेलूंगा। हाँ, अब इसमें कौन कह रहा है घर चलेंगे? ये कह रहा है घर चलो। मैं नहीं ले जा बहुत रही, अभी भोली हो, बहुत भोली हो। इसको रखो 4 थप्पड़ मार के यहीं पे, ठीक है? इसके कष्ट निकल रहे हैं, निकलने दीजिए इसके। हमें क्या, हम तो 1 सेकंड लेके ठंडा कर देंगे अभी इन्हें। वो तो मौज में आ जाए गंदगी, वो तो गंदगी चाहती रुकी रहे अंदर। चलो, पे पे कर रहा, दट बेवकूफ, पे पे कर रहा। सब गंदगी फूट फूट के निकल रही बाहर, रोग। गुरुजी प्रणाम। पूरे शरीर से धुआं धुआं निकल रहा है, भरा हुआ है, मर रहा था, बच गया, जिंदा हो गया है दोबारा। और गंदगी चाहती कि हम बने रहें अंदर। घर चलो, घर भाग चलो, ठंडा कर दो इन्हें। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा नाम संगीता है, बिहार जहानाबाद से हूँ। हाँ बेटा, जहानाबाद बिहार। जी, बिहार जहानाबाद। आरोग्य हवन। आप अपना कष्ट बताओ बेटा, बचाओ। हाँ, ठीक। बाकी तो सब वही करके बैठे। मेरे खाने के नली के नीचे में अल्सर है 2-3, और नीचे से बड़ी आंत के बीच में ऊपर एक बड़ा सा अल्सर है। डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। दरबार ने जो भी आपके कष्ट हैं सब हटा दिए हैं, कुछ भी शेष नहीं है। कुछ भी आपको लग रहा हो कष्ट तो बताओ। नहीं, इसलिए मैंने बोला डॉक्टर से कि पहले हम दरबार से आएंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए सब ठीक है। हम वही तो बेटा हम कह रहे हैं,
और अब तुम्हें कोई कष्ट लग रहा हो तो बताओ। ये दरबार ने हरनी- सारी चिकित्सा इधर कर दी। देखिए गुरुजी, हरनिया है मेरे यहाँ पे, देखिए। अब हरनिया पे आ गई। अभी जो बता रही थी हाँ, तो पहले उसकी बात करो। जो बता रहे थे अभी हमको आप, रोग अल्सर और तमाम गले में यहाँ वहाँ, अब तुम्हें कोई इसका कष्ट लग रहा है? कोई जलन हो रही है इसकी? नहीं, वैसा तो नहीं लग नहीं हो रहा है, जैसा होता था वैसा तो नहीं हो रहा ऑपरेशन है। करवाने की जरूरत नहीं ना है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, अब तो आप ही गुरुदेव बता सकते हैं सर। नहीं, हम ना बता पाएंगे। शरीर आपका आप बताइए। इंडोस्कोपी में आया था कि घाव है, इंडोस्कोपी में कल आ जाएगा कैंसर है, तो डॉक्टर को वही शक हो रहा है कि कैंसर है। वो करेगा, फाड़ेगा, चीरेगा, आपको चिरवा लीजिए नहीं, डॉक्टर जो आप सलाह देंगे वही हम करेंगे। तो धैर्य रखिए ना, इतना काहे जल्दी में है? जी। अभी आज आई हैं, आज किया, आज ही जल्दी में, आज खट 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 हुआ, ठीक हो नहीं गए। नहीं बाबा, नहीं कंप्यूटर बाबा, चल मैं रहा है। बाबा उसके शरीर लग सक्षम 4 यूनिट डॉक्टर के यहाँ जिंदगी और चक्कर लगाओगी पूरा जीवन, मरने तक। डॉक्टर के यहाँ दे चौखट में मत्था, दे चौखट में मत्था, डॉक्टर साहब दे चौखट में मत्था, जिंदगी भर। दरबार आने के लिए 2-4 बार आना पड़ जाए तो नानी मरेगी। कैंसर के नाम सुनते ही हमको बहुत ये फिर हो नहीं, गया। हम फिर लोग तो पहले कैंसर के नाम सुन दरबार से के पहले आऊंगे, उसके फिर बाद तो कुछ डॉक्टर साहब पर करेंगे। लेट जाओगी तुरंत पैर चरणों में। अरे ये एक बार देख लीजिए गुरुजी। आंखें उठी हमारी, बार बार देखे तुमको हम? बेवकूफ, इन्हें बार बार देख लो। चलिए, अब कोई कष्ट नहीं तुम्हें, कोई कष्ट नहीं ये सर। हरनिया गुरुजी, इसके लिए क्या कहें? कोई इसको कष्ट भी है वहाँ? ऑपरेशन करने बोल रहे हैं डॉक्टर। कोई कष्ट है? सूजन देखिए, अभी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर चलिए चलो। गुरुजी कष्ट प्रणाम। कष्ट कोई नहीं, लेकिन चल नहीं पाती थी पहले, ध्यान है, भूल गई हाँ हाँ, हैं? चल नहीं पाते अब धनाधन चल रही। चलिए जरा, अब चलो। तब न खड़ी हो पाती थी न चल पाती थी, अब तुम यहाँ पहुँच गई, टनाटन चल रही हो खूब सब अच्छे से। ध्यान दो, अपनी चिकित्सा कराओ, परीक्षण कराओ, अपना रोगों को परीक्षण करो। महीने 2 महीने में चेकअप कराओ, देखते रहो अपना कष्ट। चलिए। प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मेरा नाम यम प्रसाद गुरुंग है। हाँ बेटा। नेपाल से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ बेटा। मेरा खास करके मैं ये आरोग्य हवन के लिए आया था और ये हवन कल किया, आज आपसे मीटिंग कल कर लिया? कल किया और आज आपसे तो आरोग्य हवन करके कैसा लगा? हाँ, हवन करके कैसा लगा? हवन अच्छा ही लगा। अच्छे लगे? अच्छा लग रहा है अभी सो ही। और मेरा बेटा और जो पत्नी की जो थोड़ा सा समस्या था, हाँ, वो बेटा अभी जी कुल ठीक हो गया है। थोड़ा करंट की जैसे झटका मारता है उसके शरीर में, अभी पता नहीं क्या है वो। अब बच्चा आपका 99% ठीक है, नहीं लगता? वो तो ठीक है। है ना? आप जो कष्ट लेके उसका आए थे, अब 99% ठीक है। अभी कष्ट गए हैं, 2-4 दिन में सब और निकल के गंदगी साफ हो जाएगा। आंखें बंद करिए आप लोग। आंखें बंद करो, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस भ्रम नष्ट कर दिया जाए। आँख खोलिए, बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। चल फिर के मूवमेंट करके उठ बैठ के देख लीजिए, अब कोई कष्ट किसी प्रकार का शेष तो नहीं, सब चेक कर लीजिए। जो नहीं कर सकते थे वो सब कुछ करिए। बढ़िया। गुरुजी वो मेरा जो बहू की जो समस्या था, मैं आपसे पहले 3.5 महीने पहले मैं यहाँ वो लगाया था, आपसे बोला था। वो बहू अभी जी आना नहीं मान बहू रहा है। गांव अपने मायके में है। मायके में है। संकल्प करिएगा उसके लिए। आपने उसको अपने डीएनए में रखा है? हाँ, डीएनए में तो है। बस ठीक है, संकल्प करिएगा, आएगी। बच्चे में चूँकि दिक्कत थी इसलिए वो नहीं आना चाहती थी, अब बच्चा आपका ठीक तो आएगी। ठीक है? खुश है। प्रणाम गुरुदेव। खुश है बेटा, खुश है। बताइए बताइए बेटा। 5 लोग हैं डीएनए में, आरोग्य हवन भी हो गया है। कहाँ रहते हैं बेटा? मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा शहर का नाम है उमरिया जिला। उमरिया? हाँ। उमरिया मध्य प्रदेश। हाँ। बताओ बेटा, आप कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। अब आप ही बता सकते हैं गुरुदेव कि मेरे को क्या कष्ट है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कष्ट है और यहाँ ये वाला भी कष्ट है। आंखें बंद करो जी।
और पीछे इनका भ्रम नष्ट किया जाए सबका। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। इनका कपाल फाड़ दिया जाए ऊपर से और इनकी स्वयं की पिटाई करके इनकी स्वयं की जो स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, सब बची हुई गंदगी। ओम शिव। बैलेंस। इनका मूलाधार ही फाड़ दिया जाए, सब गंदगी बाहर की जाए शरीर की। परिवार की जो गंदगी इनमें आ रही रोक दी जाए। शिव। सब वापस भेज दी जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींचो अपना 3 बार। कई लोग हवन के पुण्य में हो? 5 लोग हैं। कई लोग आए हो? 4 लोग आए हैं, लड़का नहीं आया। लड़का नहीं आया। हाँ। उसी गंदगी आ रही तुम्हारे अंदर। जी, और वो गंदा भी करता है गुरुदेव। कुछ ऐसा करिए कि वो सब चीज़ से दूर रहे, मानता नहीं है वो। इसीलिए कह रहे हैं। हाँ। उसी गंदगी आ रही तुम में बार बार। हाँ। उसी की प्रार्थना करती हो ना बार बार तुम। हाँ। तो गंदगी आएगी तुम्हारे अंदर, निकल जाती है बस। उसका संकल्प करते रहना, ठीक हो जाएगा। जी। ओम नमः शिवाय। खुश रहो। ओम शिवाय, शिवाय। क्यों है बताओ। हैं? हैं? मूर्ति जिनकी, और ये सब कहाँ जाएंगे जो निकल रहे हैं गंद से? रोग माने एनर्जी, रोग माने एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी माने आत्माएं, कहाँ जाएंगे? धुआं। चील कौवे खाते हैं सब, तो वही है, गंदगी निकल रही है, खा रहे हैं सब। अब ठीक है ना, वो एक अलग एनर्जी है ना, वो खा करके जब एनर्जी कन्वर्ट होगी तो एक अलग एनर्जी बनेगी। वही जैसे इस स्थूल जगत में होता है, बड़े जानवर ने कुछ छोटा जानवर खाया, बीट किया, खाने के बाद तो दूसरे छोटे छोटे जीव जंतु उसका बीट खाते हैं, उसका बीट खा के वो बीट करता है तो छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, उसका बीट खा जाते हैं, ऐसे करके मिट्टी में बदल देते हैं। वही चल रहा है, एक नई ऊर्जा जो मिट्टी में बदल गया उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, उर्वरकता बढ़ जाती ज़मीन की। यही है, पिटाई चलेगी। खूब खराब है, बहुत गंदा है। गुरुजी से सत्संग। खुश हो बेटा, खुश हो, बताइए बेटा। मैं बंसीधर नगर से आया हूँ, गढ़वा झारखंड से। मेरा नाम राकेश कुमार है। हम लोग डीएनए में 4 लोग हैं, हमारी पत्नी बाहर है, मैं यहाँ हूँ। कोई बात। और गौरव और आयुष मेरा बेटा है। आंखें बंद करो। ओम। जम के पिटाई की जाए इनकी स्वयं की, कमर और गर्दन सब तोड़ दी जाए, तब तक पिटाई हो इनकी स्थूल, जब तक इनके अंदर से नौटंकी ना निकल जाए पूरी, जब कुछ बचा है, जब तक इनको लगे कुछ बचा है अभी भी, तब तक इनकी पिटाई होती रहे जम के। खूब जम के पिटाई हो, कमर और गर्दन सब तोड़ते जाएं। और निकाली जाए गंदगी, खांसी, डकार, जमुहाई, हिचकी, आंसू के रूप में सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए। और उल्टी कराई जाए, और कराई जाए उल्टी, और उल्टी कराई जाए, और निकाली जाए गंदगी, और बाहर, सब बाहर, और निकाली जाए इनकी स्वयं की गंदगी, और सब निकाली जाए गंदगी बाहर,
अब स्थूल पिटाई चालू। सब तोड़ दी जाए, कमर और गर्दन सब तोड़ी जाएंगी। इन पति पत्नी दोनों कमर गर्दन तोड़ी जाए, सब निकाली जाए इनकी स्वयं की स्मृतियां गंदी, और निकाली जाए। 3 बोलते सब गंदगी एक साथ बाहर। 1 2 3। सुगंध दी जाए सबको गुलाब की अंदर। ओम। बैलेंस 3 बार बैलेंस। उल्टी रोक दी जाए 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, आँख खोलिए, बंधन की चौपना 3 बार। बैलेंस। कीड़े कीड़े हैं सब, कीड़े कीड़े हैं सब, गंदे गंदे। ठीक ठीक। ओह, कीट से ना प्रवेश, इनके सारे कीड़े खा जाओ। आंख बंद करो, इतनी गंदगी भरे हो। तुम लोग मत देखो, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। सब नोच के खा जाओ। कीड़े सब कीड़े कीड़े भरे हुए, सफ़ेद सफ़ेद, सब खा जाए नोच के। सेना प्रवेश, छिपकलियाँ प्रवेश, पूरे शरीर में घुस जाओ, नोच नोच के खा जाओ सब। नासा छिद्र से मस्तिष्क में घुसो, वहाँ भी सब नोच के खा जाओ, कुछ बचे नहीं गंदगी, सब कीड़े मकोड़े सब खा जाओ इनके। टाट। सबको सुगंध दी जाए गुलाब की। हो बैलेंस। खाते जाओ, दोनों सड़ रहे हैं। ये मर जाते 6-8 महीने में ज़्यादा चाहे। फोड़ फोड़ के शरीर से निकलते हैं कीड़े सब बाहर सड़ के। ठीक है, तीन बोलते हैं, सब खा के बाहर निकलो। 1 2 3। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन कीजिए 3 बार। वो सेना की हिम्मत है, खा जाती है। आउट टेस्ट है, उनको आता है। चलो खुश हो। दोनों घुटना खराब हो गया बाबा जी। आए? दोनों घुटना डॉक्टर बोला है खराब हो गया। दोनों घुटना बदलना है। हाँ बाबा जी। ठीक, अब बैठ के देखो, अब बैठो। दम्मा की बीमारी। अब बैठो ना, घुटना उठना बदल गया, बैठिए जमीन में, पलथी लगाओ। हाँ, बदल गया घुटना। और बताइए, बदल गया? अब खड़े होइए, अब घुटने नहीं हो गए हैं, खूब खुश रहो। खड़े होइए, हो गए नहीं घुटने, है ना? घुटने को तुम ऐसे से करके चलते थे शंकर दयाल शर्मा की तरह चलते थे, है ना? टांगे फैला के। हाँ, अब चलिए, अब चलिए। अब कितना अच्छे हो गए हो। चल पाते थे ऐसे कहीं तुम? नहीं चल पाते थे। हाँ, स्पीड हमारा बढ़ गया। बढ़ गया स्पीड। सब कुछ हो गया, खुश हो गया, मस्त रहो। और पत्नी के थोड़ा बच्चे लोग। पत्नी ठीक है, थोड़ा सा उनका कुटाई हो जाता, कीड़े निकल। ठीक है बाबा। बाकी 1 मिनट, अब 1 मिनट, आंखें बंद करो बेटा, तुम भी आंखें बंद करो एक बार। इनका बचा हुआ जलियंश माँ के महामुद्रा जल में परिवर्तित कर दिया जाए। बैलेंस। ओम 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार। अब ठीक, अब कोई कष्ट तो नहीं? खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। बच्चे को देख लिए? देख लिए, चिंता न करो, वही सब तो कष्ट निकलता है।
जो आता नहीं उसका कष्ट निकलता है फिर आप ही के द्वारा। प्रणाम गुरुजी। जी खुश रहिए, पहला तो मैं दरबार का धन्यवाद मानती हूँ। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, मैं प्रसन्न रहिए। आरोग्य हवन कर चुकी हूँ। डीएनए में 5 आदमी हैं, अभी साथ में मेरे पति आए। जी अब आरोग्य हवन कर कहाँ से आए आप? पहले आके ये बोला करो कहाँ से आए हैं सब लोग। महाराष्ट्र से आए, प्रॉपर पुणे के हैं, लेकिन पालघर में कुबेश्वर में रहते हैं। जी बताइए, तो अभी मैं आप कोई कष्ट हो तो बताइए। हाँ कष्ट ये बचा है हो, बाबा। कोई बचा हो तो। हाँ ये जो दांत है, दर्द जबड़ा है, खाने के टाइम में कभी कभी रुक जाता है और इधर नसें दर्द करनी थी। हाँ ये सब आप ये संकल्प बोले थे, हाँ ये सब ठीक हो चुका है। ऐसा दर्द करता है ये सब। आप कोई कष्ट हो तो बताएं। हाँ अब इस समय कोई कष्ट हो तो बताएं, नहीं अभी बाकी तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी आपने संकल्प किए सब पूरे हो चुके हैं। कुछ भी कष्ट नहीं है आपको, अच्छा। ना आपके परिवार में कुछ भी नहीं बचा। आंखें बंद करिए आप सभी लोग। यहाँ पूरे परिवार की चिकित्सा होती है एक साथ, अकेले नहीं होती। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, सभी भ्रम नष्ट कर दिए जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपने अपने बंधन खींचे 3 बार। बैलेंस, खुश रहिए। पापा जी मैं एक बोलना चाहती हूँ। जी मेरा जो ये सब विधि हो गया है, तो ये विधि के हेल्प मुझे मेरे बहन ने किए। बहन ने किए ये सब आर्थिक रूप से। क्यों मैं बीच में बहुत मतलब कर्जा बहुत बढ़ गया, सब कुछ हो गया है। अभी मैं ये चाहती हूँ अभी सब कुछ अच्छा हो के मैं वापस आती रहूँ ठीक है दरबार ना, पे। बाबा से प्रार्थना हाँ। करते रहो, सब अच्छा ही होगा। आती रहूँ। ठीक है। और एक समस्या है। अभी तक तो बुद्धि नहीं काम करता था, अब बुद्धि काम करेगा सबका। अपना काम कर पाएंगे आप अच्छे से, हाँ हाँ है ना। हाँ लेकिन ये मेरी नस जो है ना ये बहुत दर्द करती है, तो इधर तक जाता है वो दर्द। 1 मिनट, हाँ अब हो रहा है कोई कष्ट? आप कोई कष्ट है नहीं तो फिर क्यों चर्चा नहीं, करती है इस नहीं, बात नहीं, की? नहीं। क्यों नई स्मृति बनाती नहीं है? नहीं चलिए सॉरी खुश रहिए। बाबा एक मिनट बात करना चाहते हैं मेरा जी। बात करना चाहते हैं। वही कह रहे हैं, सब प्रकाशित हो गया पूरा, टन नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। खुश रहिए, अरे खूब खुश रहो भाई, खूब खुश रहो। भगवती देवी खुश रहिए। मार नहीं कटा था ना उस दिन, तो आंखें बंद हो गई थी। खुश रहो महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज खुश जी। रहिए। आपने जब से चिकित्सा की है महाराज जी, आंख नहीं बंद हुई है, बच्ची चकाचक खेल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इतने बदमाश लोग थे, बच्ची की आंखें बंद कर देते थे, जी महाराज जी। खोलने नहीं देते थे। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इनको भाई कुछ दिया जाए कुछ। देख रहे हैं मर्जी भैया, देख रहे चिकित्सा। महाराज जी को दे दीजिए। खूब बड़े हो जाए, इतना बड़ी हो जाए, इतना बड़ी हो जाए। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे महाराज जी। खुश रहो बेटा, खुश रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। महाराज जी नितेंद्र खत्री नाम है, हाँ वृंदावन से आए हैं। हवन के पुण्य में 5 लोग हैं, 3 आए हैं महाराज जी। कोई बात नहीं। परसों आपकी कृपा से, बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से आरोग्य वृद्धि हवन हो गया महाराज जी, निर्विघ्न हो गया महाराज जी। और कोई रोग नहीं है महाराज जी, अब कुछ कष्ट लग नहीं रहा। थोड़ी देर पहले तक घुटने में कुछ कुछ लग रहा था, अब वो भी जा रहा है महाराज जी। सब खत्म है, कुछ बचता नहीं। दरबार के नियम पालन करने के बाद कोई रोग, कोई कष्ट बचता ही नहीं है। बिल्कुल है महाराज जी, एकदम टन। बाबा- और बिना छुए पूरे दरबार में कैसी चिकित्सा है, बिना टच किए। आप खड़े हो 25 फीट दूर, जी महाराज हम जी। अंदर केबिन में, अपने आप ही करते हो, आप ही से अच्छे हो जाते हो। करने कराने वाले तो महाराज जी बाबा हैं, आप हैं, और उनकी प्रेजेंस हर एक कदम पे महाराज जी महसूस होती है। पता नहीं कहाँ से कर देते हैं महाराज जी। हम महाराज जी सोचते नहीं है महाराज जी, वो काम हो जाता है महाराज जी। खूब खुश रहो यार, मस्त रहो। आंखें बंद करो बेटा, आप भी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो।
ओम। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल के अपने अपने बंधन खींचे 3 बार। सब फर्स्ट क्लास। अब पेशी सी कट गई, मैसेज की। अब पेशी तो नहीं है अब। नहीं, पेशी नहीं आती महाराज जी। एक आधी बस स्मृति आई थी तो उनसे खत्म हो गई। हम भी डट के बाबा का बल लेके महाराज जी हम भी अब की बार बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल पहले तो सही। खूब डरते थे महाराज जी। अब तो महाराज जी वो बोलती है तो हम भी सीधा अपने फोन में फोटो दिखा के बोलते हैं चल तेरे बाप बैठे हैं वहाँ पे, उल्टा लटकवाएंगे तेरे को। खूब खुश रहो यार, मस्त रहो, खूब मस्त रहो। महाराज जी बिटिया के दांत जैसे थोड़े से शुरू से ही खराब हैं तो हाँ, अब वो सही रहेंगे। आपने संकल्प किया है बिटिया के दांतों का? नहीं कुछ। जी महाराज जी। जी सब महाराज। खत्म। खुश। जी महाराज जी। खुश रहिए। बाबा माँ को महाराज जी दोबारा से धन्यवाद है कि ऐसा दरबार बनाया महाराज जी कि कल्पना में भी नहीं आता महाराज जी। हम लोग बैठ के कभी कभी डिस्कस करते हैं वृंदावन में तो महाराज जी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ऐसा दरबार हो कैसे सकता है कि बाबा माँ हर जगह हर एक के साथ बैठे हुए हैं, उसके कष्ट पहले ही हर लेते हैं महाराज जी। अब तुम्हारी धीरे धीरे चर्बी कम हो रही है शरीर की। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद महाराज जी। खूब खुश रहो, मस्त रहो, धन्यवाद महाराज। प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे महाराज जी। खुश हो बेटा, महाराज जी आपके चरण कमलों में खूब प्रणाम। खुश रहे बेटा। कहाँ से आए बेटा? महाराज जी मेरा नाम रानी साहू, मैं वृंदावन से आई हूँ। अच्छा बेटा, खुश हो बेटा, खूब खुश हो बेटा, खूब खुश रहे, खूब खुश। वाह क्या बात है, कितना सुंदर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। खुश हो बेटा, थैंक यू सो मच। खुश हो महाराज जी मैं ऊर्जा आरोग्य वन कर चुकी हूँ। डीएनए में 5 लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं वहाँ पे। कोई बात, आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद कर लो। सभी लोग आंखें बंद करें, अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। कपाल और मूलाधार खोल के सब गंदगी एक साथ बाहर निकाल दीजिए, एक साथ बाहर निकाल लीजिए। बैलेंस। इनको पूरे होश में लाया जाए, बेहोशी हटाई जाए। ओम शिव। सारी बेहोशी नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। जागृति पैदा की जाए, बेहोशी की स्मृति ठीक उल्टी कर दी जाए। ओम शिव। ऊर्जा पथ बदल दिया जाए और शिव को जब भी ये देखें तो दरबार और शिव, भोलेनाथ, शिवलिंग इन्हें दिखाई दे। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। पूरी तरह होश में रखा जाए। बैलेंस। बहुत सुंदर फोटो बनाया गया, बहुत सुंदर फोटो, अति सुंदर। महाराज जी पूरा शरीर जल रहा है। अब वो जलना जरूरी बेटा, ये रोग निकल जाए। अच्छा हम देखो, हाथ खोलो, हम 1 मिनट लगेगा ठंडा कर देंगे। कैसे करते हैं? आंखें बंद करो, हम बताएं। वरुण देव, चंद्रदेव शीतल करें, पूरा शरीर शीतल कर दें, इनका एकदम शीतल कर दें, पूरी तरह शीतल और शीतल और शीतल। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब ठंडा लग रहा है? हाँ। तो हमने आपको ठंडा तो कर दिया, लेकिन आपके रोग निकलने बंद हो गए।
कल से आरोग्य हवन करने के बाद बहुत तकलीफ हो रही बेटा है। इसीलिए तकलीफ हो नहीं रही थी, ये सारी दबी हुई तकलीफ़ें आपके अंदर की सब बाहर निकल निकल के हवन में जाती हैं और आपको उसका एहसास होता है केवल कि मेरे सारे रोग कष्ट है ना, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, कभी आपको होती थी तो अब वो सब निकल निकल के जा रही हैं। तो इसीलिए आपको चूँकि ज़्यादा थी तो निकल ही रहा है बेटा, ये 4-6 दिन निकलती रहेंगी। ऐसे समझो कि रोग सब बाहर जा रहे हैं धुआं बन के, लेकिन धीरे धीरे हम इकट्ठा निकालेंगे तो बेटा आप चल भी नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, है ना। तो धीरे धीरे ही जाना है। जैसे अभी आपको कुछ दिखता नहीं था आँख बंद करने के बाद, दिखता था? नहीं दिखता था। आँख बंद करने के बाद अगर आप देखना चाहें शिव को, दिखते थे कुछ? देख पाते थे? अब देखिए, आप देख पा रहे हैं? पहले नहीं देख पाते थे, पहले कहीं कुछ और देखने लगते थे देखते देखते, ठीक है। दूसरी बात, आप होश में नहीं रहती थी, आप बेहोशी में रहती थी आधी। आपको पता है? आपके परिवार को पता है पीछे। क्यों भाई पीछे? आप लोग बताएंगे कि आधी बेहोशी में रहती थी? जी महाराज जी रहती थी। तो आप चूँकि बेहोशी में रहती थी इसलिए आपको पता नहीं बेटा, लेकिन आपके परिवार को पता है, दरबार को पता है कि आप बेहोशी में रहते थे। अभी आप पूरे होश में हैं 100%, है कि नहीं है? महाराज श्री आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग सबको आपने बचा लिया। ये 500 रुपये मारन तंत्र थे प्रभु, लेकिन आपने बाबा जी ने हम सबको बचा लिया। खुश रहो बेटा। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। इनको महाराज जी बहुत छींकें आती हैं, दिन और रात छींकती रहती है महाराज जी। इसीलिए जी हम इनको ठंडा नहीं करना चाह रहे हैं, फिर शुरू हो जाएंगे। जी महाराज जी। अभी इनको फिर से गर्म करते हैं जी महाराज, ताकि इनके रोग निकल जाए, नहीं तो रोग रुक जाएंगे अंदर, ठीक है। जी महाराज जी। हमने करके दिखा दिया आपको। लोग अक्सर कहते हैं क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा ताप शरीर का बढ़ा रहता है जब रोग निकलते हैं शरीर के, हवन का ताप है ये ऊर्जा है ये, है ना। तो उतना थोड़ा बर्दाश्त करना है हमें, कि हम तो ठंडा कर दिया आपको, ठंडे बने रहोगे, आपको बच्चे। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोग आपके निकलने बाहर बंद हो गए। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा करिए। आंखें बंद। ओम वरुण देव चंद्र देव, आपके द्वारा दी गई जो ठंडक है अपने में समाहित करें वापस। वरुण देव चंद्र देव दोनों शीतलता अपनी वापस लें और वापस लें पूरी, जैसे थी रोग निकल रहे थे उस स्थान पे कर दिया जाए बैलेंस, और पूरे होश में रखा जाए बैलेंस, और सहने वाली गर्मी दी जाए। बस 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपने 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उतनी गर्मी नहीं दी, लेकिन आपको गर्मी लग रही है अब, लेकिन अब इसको आप सह पाएंगे, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो। खुश रहिए बेटा। प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिए। बताइए बेटा। मेरा नाम सूरजदीप है, मैं गांव मिसरौली और जिला अयोध्या से आया हूं गुरु जी। हमारे डेने में 13 लोग हैं गुरु जी। अयोध्या वासी। कल मैंने आरोग्य हवन भी कर दिया। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है। गुरु आप जी सब लोग, हाँ हाँ बोलो जी। बोलो। हमारे 2 साल से डायलिसिस चल रही है, हमारा गुर्दा दोनों खराब हो गया है। कोई बात नहीं, जब कोई से बात हम हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस कराते हैं, बहुत परेशान हैं गुरु जी। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। और हमको कानों से भी कम सुनाई पड़ता है, आँखों से भी कम दिखाई पड़ता है। कोई बात नहीं, अब आंखें बंद करें आप सब लोग, पूरा परिवार आंखें बंद करें। आंखें बंद। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चेंज है। बैलेंस। आँख खोलिए, अपने बंधन खींचे 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, और जो आपकी किडनी फेल्योर है, किडनी आपकी फेल हैं, उनको चेक करिए। कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? जो कष्ट होता था किडनी की वजह से, अब कोई कष्ट तो नहीं है? खड़े हुए। अब कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं बाबा, कोई कष्ट तो नहीं। आपकी जो किडनी है ना दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है, ठीक है। ठीक। परहेज करते रहना ध्यान से, ठीक ठीक। खुश रहो। गुरुजी हम एक क्वेश्चन है गुरुजी, हमने मकान बनवाया है, उसमें बच्चे डरते हैं, दिन में रात में खट खट की आवाज़ें आती कोई रहती बात नहीं, ये बच्चे उस मकान को देख करके भी डरते हैं, वहाँ रहने में भी डरते हैं, और मकान अच्छा नहीं लगता इन सबको, आपको भी नहीं।
तो आंखें बंद करके अपना मकान देखिए अब कैसा लग रहा है। सभी लोग परिवार के जितने लोग खड़े हैं 8-10 लोग सब आंखें बंद करें, अपने परिवार अपने घर को देखें और सोचें अब कैसा लग रहा है, क्योंकि सफाई शुद्धि सब हो चुकी है। अच्छा लग रहा है गुरुजी। अब अच्छा लग रहा है? पीछे सबको अच्छा लग रहा है जो पीछे खड़े हैं परिवार के लोग? ठीक ठीक लग रहा है घर अब? हाँ गुरुजी। एक क्वेश्चन है गुरुजी, हमारी माता जी आई साथ में बहुत परेशान रहती हैं। सब अच्छे बेटा, सबका हो चुका चिकित्सा, सब ठीक है, टन है। चलिए आइए नेक्स्ट। सर नमस्ते गुरुजी। खुश आगे बैलेंस। ओम खुश हो बेटा, बताइए। हम कोटा राजस्थान से आए हैं। हवन के पुण्य में 4 लोग हैं गुरुजी, चारों आंच। और परसों आरोग्य हवन किया है जोर से। अब बताइए, कोई कष्ट शेष हो तो बताइए। कोई कष्ट नहीं गुरुजी। कुछ बचा हो तो बताओ। गुरुजी अब तो थोड़ा सा शौक है मेरे को गाने और बजाने का। बहुत बढ़िया है। 15 वाद्य यंत्र रखा है घर पे गुरुजी। अच्छा। 15-16 साल से, लेकिन वो बजा नहीं पाता उसको मैं, ना गा पाता, गाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, खूब भजन भजन कर लेते थे बाबा के भजन। भजन संदीप राजपूत और विशाल चौरसिया के। अच्छा चलो खुश रहो बेटा, करते रहिए, शौक है, अच्छा शौक है ये।
संगीत का, गाने का, ये तो नेचुरल है ना? जी। रिदम है। जैसे जीवन का रिदम होता है ऐसे ही इसका भी रिदम है। बहुत अच्छा है। खुश हो बेटा। आंखें बंद करो आप लोग एक बार, परिवार के लोग भी 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपने अपने बंधन खींचे 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आइए।